हेलो फ्रेंड्स। इसका थर्ड पार्ट हमारा जो टॉपिक था लेयर्स ऑफ द अर्थ, इसका थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट आल्सो। सो इसमें हम मेंटल एंड कोर को कवर करेंगे। हम इसके सबसे पहले सोर्सेज पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने क्रस्ट को कवर कर लिया है एंड थर्ड इसमें हम मेंटल एंड कोर दोनों को कवर करेंगे। सो मेंटल की अगर हम बात करें तो क्रस्ट के बाद मेंटल का नंबर आता है। क्रस्ट के नीचे जो लेयर आती है वो है मेंटल। एंड हमने बताया था कि क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी लाइन होती है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन कहते हैं। तो मेंटल स्टार्ट हो जाती है मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन से लेकर के अप टू 2900 किलोमीटर। ओके। एंड जो मेंटल का जो अपर पोर्शन होता है उसको एस्थीनोस्फेयर कहते हैं और ये लगभग 400 किलोमीटर तक होती है। इसकी जो हाइट है या इसकी जो लेंथ कह सकते हैं 400 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है मेंटल की वो क्रस्ट से ज़्यादा होती है। क्रस्ट की हमने पढ़ी थी 3.0 या 3 भी कह सकते हैं, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन इसकी 3 की जगह 3.4 है, 3.4। ठीक है। क्रस्ट एंड मेंटल का जो हमने पोर्शन पढ़ा एस्थीनोस्फेयर, इन दोनों को मिलाकर के कंबाइंड फॉर्म में हम जो है इसको लिथोस्फेयर कहते हैं। एंड इसकी जो रेंज होती है, थिकनेस जो है वो 10 to 200 किलोमीटर रहती है। 10 से 200 किलोमीटर के बीच इसकी ये लेंथ रहती है। इसी को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। ये भी सॉलिड फॉर्म में होती है। मेंटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में होती है। इसकी जो वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यही कवर करती है, मतलब 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ सपोज 100% है तो उसमें से 83% जो वॉल्यूम है वो यही मेंटल ही कवर करती है। एंड इसका जो मास होता है वो 67% मास है अर्थ का। ठीक है। तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा यही है 83%, मास इसका सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 67%। अच्छा, इस लेयर में जो है मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम। इस लेयर को, मेंटल को सीमा कहते हैं। हमने क्रस्ट को बोला था सियाल, दैट इज़ क्या था सियाल? सी मीन्स सिलिका, आल मीन्स एल्यूमिनियम, सियाल। इसको सीमा बोला तो सी मीन्स अगेन सिलिका एंड मा मीन्स मैग्नीशियम। तो सिलिका एंड मैग्नीशियम जो है वो इसमें ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। एंड अगर हम इसकी बात करें 100 से 200 किलोमीटर की जो डेप्थ होती है अपर मेंटल की, उसमें क्या है, सीज़मिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। एंड इसकी स्पीड हो जाती है लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसलिए इस एरिया को बोलते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी लो हो जाती है। ओके। सो अब हम ये हमारा हो गया मेंटल। ठीक। अब हम आते हैं अपनी कोर पर। कोर की बात करें तो मेंटल एंड कोर के बीच में भी कोई डिसकंटिन्यूटी लाइन होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने उसमें पढ़ लिया क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी थी। तो मेंटल एंड कोर के बीच में भी तो कुछ होगा, तो वो है वीकर्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। वीकर्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है? मेंटल एंड कोर के बीच में है। इसकी जो ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो ये वो 2900 तक अगर बढ़ रही है तो वो ये 2900 के ऑनवर्ड्स है ना, अप टू 6371 किलोमीटर इस डिसकंटिन्यूटी से। कौन सी? वीकर्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। कोर जो है इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर जो है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक एक्सपेंड होती है। एंड जो इनर कोर है वो 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। आउटर कोर की जो डेंसिटी है वो 10 है एंड इनर कोर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, 12 to 13, कहीं कहीं 12 है, कहीं कहीं 13 दी हुई है। आउटर कोर में एस वेव्स दैट इज़ सेकेंडरी वेव्स पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। इसकी जो वॉल्यूम होती है अर्थ
अर्थ के टोटल की 16% वॉल्यूम ये कवर करती है। 16% वॉल्यूम जो है वो कोर कवर करती है, लेकिन 83% कौन कवर कर रहा था हमारा? मेंटल। एंड मास की बात करें तो जो मास है कोर कवर करती है 32.5% एंड मेंटल जो करती है 67%। इसमें क्या है, इस लेयर को निके बोलते हैं, सॉरी नीफे, नीफे बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं नीफे। नीफे तो अर्थ की जो फर्स्ट लेयर थी क्रस्ट, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सियाल, दैट इज़ सिलिका एंड अल्यूमिनियम। सेकेंड लेयर है मेंटल, उसको बोलते हैं सीमा, दैट इज़ बिल्डअप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। एंड थर्ड वन, जो तीसरी लेयर जो कोर हम पढ़ रहे हैं, उसको नीफे बोलते हैं। नीफे का बोले तो नी मीन्स निकल एंड फे मतलब फे FE, दैट इज़ स्टैंड्स फॉर आयरन। सो निकल एंड आयरन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इस लेयर में, उसी की वजह से इसको नीफे कहते हैं। सो I think I have completed all the layers and sources of the Earth's layer. नहीं, हाँ, वही तो लेयर्स की जो बात करी है हमने, तीनों लेयर्स की, वो भी कंप्लीट कर ली है एंड सोर्सेज की भी बात कर ली है। सो ये कंप्लीट हो गया टॉपिक हमारा, अर्थ की लेयर्स जितनी भी हैं, ठीक है। सो thank you for listening me and watching me, and me means my education. Okay, so bye bye, हम next वीडियो में मिलेंगे with the next topic, new topic. Bye bye.